काबुल से आए बाबर ने कैसे दिल्ली के सुल्तान को हराकर राज किया। 330 साल रहा मुगलों का कब्जा। 500 साल पहले आज ही के दिन यानी 21 अप्रैल को पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को काबुल के शासक बाबर ने मात दी थी। इस युद्ध में लोदी का अंत हुआ और हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी गई। इतिहास में यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन बाबर ने जो नींव रखी, वह बाबर उसके पुत्र हुमायूं के सामने तो नहीं जम पाई, लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठा तो अपनी नीतियों की वजह से 50 साल तक लगातार राज किया। इस तरह भारत पर 330 सालों तक लगातार मुगल शासन करते रहे। अंग्रेजों ने कूटनीतिक चालों से मुगलों को कमजोर किया और फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला सा कर दिया और खुद गद्दी पर बैठे। आइए 500 साल पहले हुए उस एक युद्ध के बाद मुगलों ने कैसे हिंदुस्तान में अपने पैर जमा लिए, उसके कारण जानते हैं। अपनों से धोखा खा गया इब्राहिम लोदी। उस समय दिल्ली पर लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी एक कठोर शासक था। वह अपने ही अमीरों और दरबारियों पर भरोसा नहीं करता था। लोदी शासन के अंतिम वर्षों में आपसी फूट बढ़ गई थी। पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी सुल्तान से बहुत नाराज था। उसने बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भी बाबर का साथ दिया। राज्य के अंदरूनी झगड़ों ने विदेशी आक्रमण की राह आसान कर दी। 21 अप्रैल 1526 की सुबह भारतीय इतिहास के लिए एक बड़ा मोड़ थी। इसी दिन पानीपत के मैदान में दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था, दूसरी तरफ काबुल का शासक बाबर था। इस युद्ध ने भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। इसी के साथ मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, जिसने अगले 330 सालों तक देश पर शासन किया। चंगेज खान का वंशज था बाबर। बाबर मध्य एशिया का रहने वाला था। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। वह लंबे समय से भारत को जीतने का सपना देख रहा था। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि उसने 5 बार भारत पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। उसके लिए भारत केवल धन और दौलत का स्रोत नहीं था, वह यहाँ एक स्थायी साम्राज्य बनाना चाहता था। साल 1525 के अंत में वह अपनी छोटी लेकिन प्रशिक्षित सेना के साथ भारत की ओर बढ़ा। उसे इब्राहिम लोदी के कुछ खास लोगों ने मदद की और वह न केवल विजयी हुआ बल्कि भारत में मुगल शासन की स्थापना करने में कामयाबी हासिल की। लोदी की बड़ी सेना काम नहीं आई। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच बहुत अंतर था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख तक सैनिक थे। उसकी सेना में सैकड़ों हाथी भी शामिल थे। दूसरी ओर बाबर के पास केवल 15,000 सैनिक थे। संख्या के हिसाब से लोदी का पल्ला भारी था, लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो भारत में उस जमाने में नहीं थी, वह थी तोपखाना। इतिहासकार मानते हैं कि बाबर की सेना अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस थी और उसी के बूते इब्राहिम लोदी को मुंह की खानी पड़ी। काम आई बाबर की अनोखी युद्ध नीति। बाबर ने युद्ध जीतने के लिए शानदार चाल चली। उसने अपनी सेना को तुलुगमा पद्धति के अनुसार जमाया। इसमें सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर दुश्मन को चारों ओर से घेरा जाता है। बाबर ने दूसरी तकनीक आराबा का उपयोग किया। उसने सैकड़ों बैलगाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधा। इनके पीछे उसने अपनी तोपें खड़ी की। यह एक मजबूत सुरक्षा दीवार की तरह था। इससे दुश्मन की सेना सीधे हमला नहीं कर सकती थी। तोपों का शोर सुन भागे हाथी सैनिक। 21 अप्रैल को युद्ध शुरू हुआ। लोदी की सेना ने तेजी से आक्रमण किया। जैसे ही वे बाबर की सुरक्षा दीवार के पास पहुंचे, तोपों ने आग बरसाना शुरू कर दिया। भारत के सैनिकों ने इससे पहले कभी तोपों की गर्जना नहीं सुनी थी। हाथियों में भगदड़ मच गई। वे अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर के कुशल निशानेबाजों ने लोदी के सैनिकों पर तीर बरसाए। कुछ ही घंटों में लोदी की विशाल सेना बिखर गई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला मुगल बादशाह बाबर। इस तरह रखी मुगल शासन की नींव। पानीपत की जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह वैज्ञानिक युद्ध पद्धति की जीत थी। इब्राहिम लोदी की हार का बड़ा कारण उसके नेतृत्व की कमी थी। वहीं बाबर एक कुशल सेनापति था। युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। उसने खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। उसने जीते हुए धन को अपने सैनिकों और काबुल के लोगों में बांटा। इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी। उसके वफादारों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। कैसे 330 साल किया शासन। मुगल साम्राज्य केवल युद्ध से नहीं टिका। बाबर के पास एक विजन था। उसने प्रशासन की नई प्रणालियां बनाई।
हालांकि वह सिर्फ 4 साल शासन कर पाया। साल 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने नींव मजबूत रखी थी। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासकों ने इसे आगे बढ़ाया। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार मुगलों ने भूमि सुधार और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। इसने साम्राज्य को आर्थिक मजबूती दी। उनकी सेना और मजबूत गुप्तचर व्यवस्था ने विद्रोहों को दबाकर रखा। मुगलों ने शुरू की केंद्रीय शासन व्यवस्था। पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में मध्यकालीन युग की दिशा बदल दी। दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से चली आ रही थी, खत्म हो गई। इस तरह कहा जा सकता है कि दिल्ली की गद्दी पर लगभग 320 वर्षों तक लोधी वंश ने राज किया। उनके बाद भारत में एक ऐसी सत्ता आई जिसने कला, वास्तुकला और संस्कृति में गहरी छाप छोड़ी। मुगलों के आने से भारत में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था शुरू हुई। व्यापार के नए रास्ते खुले और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। लोधी को हराने के बाद मुगलों ने दिल्ली और आगरा में कब्जा किया, बाद में लाल किले का निर्माण कराया। इस तरह आसान शब्दों में कहा जाए तो साल 1526 की इस एक जंग ने मुगलों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया। इब्राहिम लोदी की राजनीतिक गलतियों और बाबर की युद्ध कला ने मिलकर इतिहास का नया अध्याय लिखा। यह युद्ध साबित करता है कि जीत केवल बड़ी सेना से नहीं, बल्कि बेहतर रणनीति और नई तकनीक से मिलती है। यही कारण है कि आज भी इतिहास की किताबों में पानीपत की पहली लड़ाई को सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है।